नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हो अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है मैथ्स का। इसमें हम टॉपिक लेके आए हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसका हम फॉर्मूले आपको बता चुके हैं। बेसिक से हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। आज लेके चलते हैं उसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुराग 600 रुपए 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 3 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? वो ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले साफ साफ बता दिए कि उसने ब्याज पूछा तो क्या करेंगे, यानी कि ये मूलधन है हमारा। मूलधन हमारा 600 रुपए है, दर हमारी 2% है और समय हमारा 3 वर्ष है। ब्याज पूछ रहा है, ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे हम। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन हमारा 600 रुपए था, 600, समय हमारा 3 वर्ष गुणे 2 बटे 100। 100 हो जाएगा, कट गए 2 जीरो 2 जीरो, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36। 36 रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब वो 600 रुपए 36 रुपए उसको ब्याज उसको मिलेगा। कब? जब 600 रुपए वो 2% की दर से 3 वर्षों के लिए वो बैंक में जमा कर देता है तो उसको बैंक उसको 36 रुपए ब्याज देगी। ये हमने ब्याज निकाल लिया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर हो जाए। साफ साफ कहा था। फिर वो कह रहा है 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के लिए उसने बोला था तो इससे कोई भी अंतर फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ वर्ष चेंज कर देता तब हमें आगे क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36। सेकेंड क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा? कितने वर्षों में, यानी कि साफ साफ देखिए कितने वर्षों में, यानी कि वर्ष समय पूछ रहा है। जो चीज पूछ रहा है उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर वो कह रहा है 4%, प्रतिशत में आ गया, यानी कि ये दर हो गई हमारी। अब कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा, यानी कि क्या है? कोई धन है वो 3 गुना हो रहा है। अब हमें इसमें मूलधन भी नहीं पता, ब्याज भी नहीं पता, बस ये कह रहा है कि कोई धन है, कोई भी मान ले, वो 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। और कितने वर्षों में होगा हमें ये भी नहीं पता, यानी कि हमें समय भी नहीं पता, ब्याज भी नहीं पता और हमको मूलधन भी नहीं पता। तो हमको इसको पहले निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे, माना कि मूलधन है वो हमें पहले 100 रुपए मानना पड़ेगा। मूलधन हमारा 100 रुपए है, तिगुना हो रहा है, यहां हम लिखेंगे तिगुना होने पर 100 का तिगुना कितना हो जाएगा? 300। तिगुना हो जाएगा। अब क्या होगा? जब हमारा मूलधन भी उसमें मिलेगा और हमारा ब्याज भी उसमें मिलेगा तब हमारा ये मिश्रण बन जाएगा। तो हमारा 300 यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन। हमने बताया था कि मूलधन जो रुपए हम उधार लेते हैं वो, और जो उसके बाद में हम एक्स्ट्रा रुपए देते हैं वो, यानी कि ब्याज, दोनों को मिला के हम उसको, मूलधन को और ब्याज को मिला के हम हमारा क्या बन जाता है? मिश्र धन। जितने रुपए हम उनको कुल देते हैं तो हमारा ये मिश्रण हो गया। तो तिगुना होने पर 300। अब क्या करेंगे हम? 300 में 100 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 200। तो 200 हमारा ये क्या आया? ब्याज। ये हमारा फॉर्मूला कौन सा लग गया? मिश्र धन
माइनस मूलधन बराबर ब्याज, ये हमारा लग गया। मिश्रण माइनस मूलधन बराबर ब्याज, 300 माइनस 100 बराबर 200। अब हमारा ब्याज भी निकल आया, मूलधन भी निकल आया। अब वो कह रहा है कितने वर्षों में, वर्ष यानी कि हम समय का फॉर्मूला लगा देंगे। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ब्याज हमारा कितना हो गया 200 गुणे 100, मूलधन है हमारा 100 रुपए जो हमने माना था, दर है हमारी 4%। अब हम क्या करेंगे, इन सबको काट देंगे। जीरो से पूरा जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि क्या आ जाएगा 50 वर्ष जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 50 वर्षों में वही जो धन है, कौन सा धन, ये 100 रुपए वाला, ये इनका तिगुना हो जाएगा। तिगुना कितना हो रहा था 300, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। केवल क्या है, यहाँ पर तिगुना भी हो जाता है, यहाँ पर दुगुना हो जाता है। अगर दुगुना होगा तो 200, 200 में से 100 माइनस कर देंगे, 100 आ जाएगा हमारा। तिगुना होगा तो 300, चौगुना होगा तो 400, लेकिन माइनस हम 100 ही करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 50 वर्ष। थर्ड क्वेश्चन है, किस ब्याज की दर से 400 रुपए 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा। 400 रुपए 9 महीने में, 9 महीने की बात कर रहा है। यहाँ पर हमने कहा था कि वर्ष में होना चाहिए, क्योंकि जो समय होता है वो हमेशा वर्ष में होता है। और ये क्या कर रहा है, 30 रुपए कह रहा है। 9 महीने की बात है तो पहले महीने को हमने कहा था अगर महीने में दिया है तो वर्ष में निकालेंगे। वर्ष को हम कभी महीने में चेंज नहीं करेंगे, महीने में चेंज तभी करेंगे जब ये हमारा नीचे आंसर होगा इसमें महीने में। तो एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब 9 महीने की बात कर रहा है। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं या 9 महीने की बात कर रहा है, क्या करेंगे हम 12/9 कर देंगे। अब क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा किसमें, वर्ष में। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पर लिखा है किस ब्याज की दर से 400 रुपए जो है, यानी कि ये हमारा मूलधन है, 9 महीने में यानी 30 रुपए जो हो रहा है ये हमारा ब्याज है, यानी कि 30 रुपए ब्याज हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमको ये समझने की चीज है कि ये क्वेश्चन नहीं समझना है कि हमें क्वेश्चन गलत है या फिर ये कुछ छिपा हुआ है। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई दर दी होती तो होता 4% की ब्याज की दर से 400 रुपए 9 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा, तो यहाँ पर वही जो ब्याज पूछ बताया कितना हो जाएगा वही ब्याज उसने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर उसने दर पूछ ली है और उसमें कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, हम दर नहीं दी है, इस समय हमारा 9 महीने दिया हुआ है, तो हम दर का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। अब हमारा ब्याज कितना है, हमने कहा जो कम होता है यानी 30 रुपए हो जाएगा, हमें वो 400 रुपए में 30 रुपए ब्याज चाहिए, तो 30 रुपए है वो ब्याज है। मूलधन कितना है हमारा 400 रुपए। अब समय आ गया, समय हमें लिखना है 12/9, नहीं लिखना है इसको हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, लेकिन हम इकट्ठा यहीं पर काट लें। काटना है तो काट सकते हैं, 4 तिया 12, सॉरी 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो हम 4/3 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 12/9 लिखते हैं। यहाँ पर हम कट रहा था तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 जीरो। 10% की दर से जो 400 रुपए है 9 महीने में उसे 30 रुपए उसको ब्याज मिल जाएगा।
क्या होगा इसका आंसर? ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 10% वार्षिक दर। फोर्थ क्वेश्चन है, कोई मूलधन यानी कि मूलधन पूछ रहा है 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर बताओ। यानी कि क्या पूछ रहा है, इसमें दर पूछ रहा है। कोई मूलधन, हमें मूलधन भी नहीं पता और ब्याज भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है मिश्र धन का, सबसे बड़ा पॉइंट ये है मिश्र धन का 2/5 हो। यानी कि हम मान लेंगे यहाँ पर जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही हम करते जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। माना कि जो मिश्र धन है वो 100 है, मिश्र धन हमारा 100 रुपए है। अब वो कह रहा है मिश्र धन का आ गया, का को गुणा बदल देंगे 100 गुणे 2/5, ये हमारा क्या निकलेगा? मूलधन। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40 रुपए हमारा क्या निकला? मूलधन। अब मिश्र धन आ गया, मूलधन आ गया, हमने फॉर्मूला बताया था मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। तो 100 रुपए हमारा मिश्र धन था, मूलधन हमारा 40 था और हमारा ब्याज कितना आ गया? 60 रुपए। यानी कि हमने जो हमने रुपए उससे लिए थे उससे ज्यादा हमको ब्याज देना पड़ गया था, तो ब्याज आ गया। अब कह रहा है दर बताओ, हम दर का फॉर्मूला लगा देंगे। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज हमारा कितना है? 60 रुपए है, 60 गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन हमारा कितना है? ये 40 रुपए आया हमारा, ये 40 गुणे समय हमारा कितना है? 5 वर्ष है। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 दूनी 10, 10 10 तिया 30, 30% जो है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्या है? कोई मूलधन, ये मूलधन हमें नहीं पता है। 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो, यानी कि जो भी मिश्र धन होगा हमारे, यानी कि जो भी कुल रुपए होंगे, जो हमारा मूलधन और ब्याज मिला के जितना भी रुपया होगा उसका 2/5 हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। तो हमने मिश्र धन मान लिया 100 रुपए, मूलधन क्या निकालेंगे? मिश्र धन का को गुणा बदला हमने 100 गुणे 2/5, यानी कि जो 100 में जो 40 रुपए है वो हमारा मूलधन है। अब जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? ब्याज। मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। 100 में से 40 घटा दिया, 60 आ गया, 60 हमारा ब्याज आ गया। अब वो कह रहा है दर बताओ, दर का हमने फॉर्मूला लगाया ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, तो ये हमने काट दिया, ये 30% हमारा इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन। जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा ही हमें करना है, तो इस हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, सोहन अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद दे मिश्र धन क्या होगा? उसने मिश्र धन पूछा है। अब मिश्र धन तो ऐसे निकल नहीं आता है जब तक मूलधन या ब्याज न दिया हो, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा सोहन अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है, यानी कि हमने जो जब बताया था पहले, सबसे पहले कि जो रुपए उधार लिए जाते हैं या उधार दिए जाते हैं वो हमारा मूलधन होता है, और जो एक्स्ट्रा में उस पर लगने वाला जो एक्स्ट्रा रुपए हम देते हैं वो हमारा ब्याज होता है। तो ये क्या है? हमारा मूलधन। मूलधन हमारा कितना होगा? 400 रुपए। जो दर होगी वो हमारी 5% होगी। समय होगा हमारा 2 वर्ष।
अब हम इसमें मूलधन दिया है और मिश्रण पूछ रहा है, तो मिश्रण निकालने से पहले हम निकालेंगे ब्याज, क्योंकि इसमें ब्याज नहीं दिया हुआ है। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज वही साधारण ब्याज ही है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन हमारा 400 रुपए है, समय हमारा 2 है और दर हमारा 5% दिया हुआ है, बटे 100 कर देंगे और काट देंगे। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी कि जो 40 रुपए आया ये हमारा क्या आया है, ब्याज। यानी कि सोहन अपने मित्र से जब 400 रुपए उधार लेता है, कितने 5% की वार्षिक पर और 2 वर्ष के लिए, वो कहता है कि हमको 400 रुपए उधार दे दो 2 वर्ष के लिए और उस पर हम 5% का तुम हमसे ब्याज ले लेना। तो जब वो रुपए वापस करेगा तब वो 400 रुपए जो उसने लिए थे वो भी वापस करेगा और उसके जो 40 रुपए जो ब्याज लग रहा है ये प्रतिशत पर और 2 वर्ष का, वो हम क्या वापस करेगा, 400 रुपए और 40 रुपए को दोनों चीजों को वापस करेगा। अब पूछ रहा है मिश्रण, हमने निकाला था ब्याज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलधन प्लस ब्याज, तो हमारा क्या निकल आएगा, मिश्रधन। मूलधन हमारा कितना है, 400 रुपए है, ब्याज हमारा कितना है, 40 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 440 रुपए मिश्रधन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। 6 क्वेश्चन है, यदि 500 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। 500 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज जो है वो 100 रुपए है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें जो ब्याज है वो 100 रुपए है। 500 रुपए पर किसी ब्याज की दर से, हमने कहा था जो चीज जितने रुपए पर लगे या कोई चीज ले वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, तो वो हमारा 500 रुपए हो गया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, समय हमारा 2 वर्ष हो गया। अब इस पहले वाले क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है, इसमें दर तो पूछ ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, दर। अब वो ये कह रहा है 100 रुपए ब्याज है, 500 रुपए मूलधन है, दो वर्ष का समय है, तो दर क्या होगी। यानी कि उसने जो 500 रुपए जो उधार 500 रुपए जब उसने दिए थे 2 वर्ष के लिए, तो कितनी दर लगी होगी कि उसने 100 रुपए ब्याज दिया। क्या करेंगे, हम सबसे पहले दर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज क्या है हमारा, 100 रुपए। हम इस सबको लिख लेंगे तो हमें किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्याज हमारा 100 है, मूलधन हमारा 500 रुपए है, समय हमारा 2 है, कट गया 5 दूनी 10, 2 एकम 2, जो दर आ गई है वो हमारी 10% आ गई है। ये क्या है, हमारी दर। लेकिन हमको क्या निकालना है, ब्याज। तो हमने दर निकाल ली, तो दर हमारी यहाँ पर क्या हो गई, 10%, ठीक हो गई। अब वो कह रहा है, यहां से हम देखेंगे ऊपर क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब कह रहा है उसी राशि का, राशि कौन सी, जो मूलधन है, मूलधन हमारा क्या है 500 रुपए, उसी राशि वही 500 रुपए पर ही, और उसी ब्याज की दर, ब्याज क्या है 100 रुपए, 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये हम यहां से हटा दे रहे हैं। अब
ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये जो था ऊपर, ये 100 रुपए ब्याज 500 रुपए पर लगने वाला था, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया था। अब उसके बाद क्या था, उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी कि दर वही होनी चाहिए और मूलधन वही होना चाहिए, समय वही होना चाहिए, बस हमने क्या हटा दिया, ब्याज, ये हमने हटा दिया। अब वो कह रहा है कि अब ब्याज क्या होगा, जब हमें क्या मिल रहा है, 10% की दर मिल रही है, 2 वर्ष का समय मिल रहा है, 500 रुपए हमको मिलना है, तो हमें कितना रुपए ब्याज मिलना चाहिए। तो क्या होगा हमारा, 500 रुपए ब्याज आ गया, सॉरी ब्याज वर्ष भी चेंज हुआ, यहाँ 5 वर्ष हो जाएगा, यहाँ दर आ गई, और जो ब्याज है वो हमारा क्वेश्चन मार्क। जो यहाँ पर लिखा था पहले, वो पहले वाले क्वेश्चन के लिए था जब हमने दर निकाली थी, अब हमने लिखा है ब्याज के लिए, जब ब्याज पूछ रहा है। उसी राशि, राशि मतलब मूलधन, तो मूलधन हमारा 500 रुपए हो गया, ब्याज की दर से जो दर है, दर हमारी 10% हमें निकल के आई थी, वो हो गई, और जो समय है वो 5 वर्ष है, तो ये हमारा कितना हो गया, हम निकाल लेंगे ब्याज। समय कह रहा है 5 और दर है हमारी 10%, काट देंगे, 25 250 रुपए होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा हमारा, 250 रुपए ब्याज, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन आंसर। 7th क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। हमने इसका इस क्लास में पहला या सेकंड क्वेश्चन हमने कराया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हमने कराया था तिगुना हो जाएगा, अब यहाँ पर हम करा रहे हैं दुगना। यही क्वेश्चन, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं हर साल। कितने वर्षों में, यानी कि जो समय है वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कोई धन, हमें धन भी नहीं पता है, क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे माना कि मूलधन 100 रुपए है। अब मूलधन हमने 100 मान लिया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दुगना, दुगना होने पर 200 हो गया, -100, दुगना होने पर क्या हो गया, 200 हो गया। अब जब दुगना होगा तो क्या होगा, जब मूलधन में ब्याज भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा बड़ा मिश्रधन, तो हमारा ये हमारा क्या बन गया, मिश्रधन। अब हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, 200 -100 बराबर 100 रुपए जो निकलेगा वो हमारा ब्याज निकलेगा। अब कह रहा है कितने वर्षों में, दर हमारी दी हुई है 10%, कितने वर्षों में समय पूछ रहा है, समय का हम फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ब्याज हमारा कितना आया, 100 रुपए आया, इसमें ब्याज और मूलधन हमारा दोनों 100 रुपए हो जाएगा, मूलधन भी हमारा 100 है, दर है हमारी 10%, 100 से कट गया, एक जीरो ये कट गई, तो 10 वर्ष जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारा, समय। ये है हमारा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, इसमें हमने पूरा साधारण ब्याज आपका कंप्लीट करा दिया। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने वो सब आप करा दिए, कुछ आपका पार्ट 1 में करा दिए, कुछ आपके पार्ट 2 में करा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।